मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। पहले मैं आपको वेदर सिस्टम बताता हूं कि क्या वेदर सिस्टम बने हुए हैं, और ये जो वेदर सिस्टम है यही जो मौसम बनाते हैं या जिस तरह का मौसम होता है इन्हीं पर डिपेंड करता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस समय जम्मू कश्मीर के ऊपर है, और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो पंजाब और उससे सटे हुए पाकिस्तान के ऊपर आ गया है। लेकिन इसका असर ये पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में बादलों के रूप में ही दिखाई देगा। बारिश की संभावना पंजाब में नहीं है। और पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो काफ़ी दूर है, अभी अफगानिस्तान के भी पीछे है, जो 26 या 27 तारीख तक जम्मू कश्मीर के आसपास पहुंच जाएगा। एक एंटी साइक्लोन है जो साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर है, और हवाएं इसी के कारण हो रही हैं। जो देखिए आप, ये गर्म हवाएं इस तरह से घूम करके आ रही हैं पूरे मध्य भारत में, राजस्थान में, गुजरात में, सब जगह पर। एक तरफ रेखा है जो बिहार से लेकर के गंगे पश्चिम बंगाल तक है। तो गंगे पश्चिम बंगाल में जो हल्की फुल्की बारिश हुई थी इस तरफ के कारण हुई थी, लेकिन बिहार वगैरह में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं हुई, हल्के बादल छाए। और एक और तरफ है जो आप देख सकते हैं म्यांमार से लेकर के श्रीलंका के आसपास तक आ रही है। ये अनइम्पॉर्टेंट है, इसका कोई भी रोल भारत के मौसम पर नहीं दिखाई देगा। और आपने देखा होगा कि 2 दिनों से बादल छाए हुए हैं, बादल काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, और ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी जिलों में बहुत ज़्यादा बादल देखने को मिले। और उससे लोगों को ये गलतफहमी कभी कभी हो जाती है कि ये मौसम को बदल देंगे और कई राज्यों का मौसम बदल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो बादल हैं, जो मीडियम और हाई क्लाउड होते हैं, वो आमतौर पर बारिश नहीं देते। जैसे मैंने आपको पहले साइक्लोनिक सर्कुलेशन वगैरह के बारे में बताया था, तो एक शॉर्ट में मैं आपको इसके बारे में भी बताने की कोशिश करता हूं कि बादलों का क्या रोल होता है और किस किस तरह के बादल होते हैं, कौन से बादल बारिश देते हैं और कौन से बादल बारिश नहीं देते। तो ये जैसे एक सैटेलाइट पिक्चर है विंडी टीवी की, आप इसमें देख सकते हैं कि ये बादल थे कल के, इस तरह से चल रहे थे। आप देखो, ये पूरे पाकिस्तान पर है, ये पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, ये सारा इलाका पूरा बादलों से भरा हुआ था। दिल्ली वगैरह के ऊपर भी बादल थे। लेकिन ये जो बादल है इनको पहचानना आना चाहिए कि केवल सैटेलाइट पिक्चर देखकर आपने बोल दिया कि हाँ पे यहाँ पे बारिश हो सकती है या मौसम बदलेगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि बादल होते हैं, इनकी हाइट के हिसाब से इनको डिमार्केट किया जाता है, लो क्लाउड, मीडियम क्लाउड और हाई क्लाउड। इसके बारे में वीडियो में एक अच्छा बनाऊंगा जो एक एक बादल के बारे में आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जो लो क्लाउड होते हैं, आपने देखा होगा जब मानसून की बारिश हो रही होती है कि मौसम होता है और बारिश लगातार हो रही होती है, तो कभी कभी आप अपनी छत पे चढ़ के या ऐसे बाहर देखते हैं तो जैसे धुएं जैसा एक तरह से बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं काफ़ी नीचे, उसको स्टेटस क्लाउड कहते हैं। सबसे लो क्लाउड होता है वो मानसून के मौसम में ही दिखाई देता है। सीवी के जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है उसके ऑफशूट होते हैं, वो नीचे की तरफ आते हैं, और ये 200-300 फीट के ऊपर ही दिखाई दे जाते हैं। अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उससे टच होते हुए भी, निकलते हुए कभी कभी दिखते हैं। इनको स्टेटस क्लाउड कहते हैं, मानसून में दिखाई देते हैं। और एक है, आप गोभी के फूल की तरह आप देखते हैं कभी कभी, जैसे गोभी का फूल होता है, क्यूमुलस क्लाउड होता है, वो भी बारिश आमतौर पर बहुत कम देते हैं। और जब वो ज़्यादा हो जाते हैं, सीरो क्यूमुलस बोलते हैं, ये सीरा चार्ली बोलते हैं इसको शॉर्ट में। और ये जो स्टेटस और जो क्यूमुलस क्लाउड है, इनका जो मिक्सचर होता है उसमें थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। और एक और लो क्लाउड है जो है क्यूमुलोनिम्बस, सीबी क्लाउड जिसको बोलते हैं, जो गरजने वाले बादल होते हैं। वो आमतौर पर प्री मानसून में ज़्यादा बनते हैं और पोस्ट मानसून में ज़्यादा बनते हैं, यानी कि अक्टूबर वगैरह में बनते हैं और सितंबर के आखिर में बनते हैं, और ये अप्रैल और मई में बनते हैं। ये जब बनते हैं तो ये गरजने वाले बादल होते हैं। इनका क्या होता है कि बेस जो होता है, यानी कि जो लोएस्ट जो पोर्शन होता है वो 3000 फीट के आसपास होता है, और ये जब एटमॉस्फेयर में अनस्टेबिलिटी होती है तो ये काफ़ी ऊंचे तक बन जाते हैं, और कभी कभी ये 12-14 किलोमीटर की ऊंचाई तक बन जाते हैं। इनका टॉप जो होता है 12-14 किलोमीटर तक पहुंच जाता है, और इसके अंदर हवाएं सर्कल काटती हैं, यानी कि 40 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे आती हैं और 100 फीट पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर आती हैं। इस तरह से सर्कुलेशन बनाती हैं। इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जो गरज और चमक आपको सब दिखाई देती है वो इसी कारण दिखाई देती है। और ये प्री मानसून एक्टिविटी जब होती है या मॉइस्चर कम होता है उत्तर भारत में, तो उस समय क्या होता है कि ये धूल भरी आंधी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में देते हैं, क्योंकि उस समय प्री मानसून सीजन में अप्रैल और मई में जो वो मॉइस्चर होता है वो कम होता है। तो जब ये डाउन ड्राफ्ट, पहले तो क्या होता है कि ये डेवलप होता रहता है, और जब ये डिसपेट होता है
तब क्या होता है कि डाउन ड्राफ्ट छोड़ता है, हवा जो नीचे की तरफ आती है इतनी तेजी से आती है, तो उससे ये धूल भरी आंधी आती है जो प्री मानसून में आती है। और इसी तरह के बादल जब पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, बिहार और इन सब इलाकों में बनते हैं, तो वहां पर ये काल वैसाखी की तरह या नॉर्वेस्टर जिसको कहते हैं, जो प्री मानसून में बहुत ज़्यादा तेज बारिश के साथ ये चलते हैं, हवाएं देते हैं। 70 से 80, 90 किलोमीटर की रफ्तार से भी हवाएं आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लाउड है। और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बाकी इलाकों में आपने देखा होगा धूल भरी आंधी आती है, और कभी कभी क्या होता है कि ओले भी गिरते हैं। ओले क्यों गिरते हैं? इस बादल से क्या होता है कि जैसे ही हम एटमॉस्फेयर में ऊपर चलते हैं तो एक लेवल आता है, टेम्परेचर गिरता जाता है, ऊपर जाते हैं 4.5 किलोमीटर के आसपास एवरेज में गर्मियों में जो 0 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है, और सर्दियों में 1.5 किलोमीटर के आसपास ही होता है। तो जब प्री मानसून सीजन में 4.5 किलोमीटर के आसपास जब 0 डिग्री टेम्परेचर आया था, उसके ऊपर भी जब बादल का टॉप होता है तो उसमें जो वाष्प के कण होते हैं वो सुपर कूल्ड वाटर बन जाते हैं, वो आपस में टकरा करके फ्रीज हो जाते हैं, और जब वो जो एक तरह से आइस क्रिस्टल छोटे छोटे बन जाते हैं, जब वो आपस में जो डाउन ड्राफ्ट और अप ड्राफ्ट के साथ वो मिक्स होते हैं तो वो बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं, ओले बन जाते हैं। और जब वो डाउन ड्राफ्ट के साथ ऊपर जाते हैं, ये अप ड्राफ्ट के साथ ऊपर जाते हैं, जब डाउन ड्राफ्ट के साथ नीचे आने लग जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, अपने भार के कारण वो जमीन पर गिरते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो ओले गिरते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि ठंडी हवा आती है, यानी कि आंधी के साथ ठंडी हवा आती है और बहुत हल्की बौछारें गिरती हैं। वो क्या होता है कि जब गर्मी ज्यादा होती है, मॉइस्चर कम होता है, तो वो एवोपरेट हो जाता है, यानी पानी जो होता है या ओले वो रास्ते में ही सूख जाते हैं या एवोपरेट हो जाते हैं और ठंडी हवा को छोड़ते हैं। तो ये कारण होता है ओले गिरने का और आंधी आने का, क्यूमुलोनिम्बस के क्लाउड के कारण। ये हो गया क्यूमुलोनिम्बस। और ये जो क्लाउड बर्स्ट भी ये देता है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। और उसके बाद जो मीडियम क्लाउड होते हैं, जो 8 से 12,000 की फीट पर होते हैं, वो होते हैं अल्टोक्यूमुलस क्लाउड। यानी कि आपने देखा होगा कि टिप्पे टिप्पे ऐसे बने रहते हैं, आप देखें जैसे कि चारपाई में वो बुनी जाती है ना, उस तरह से पूरे टिप्पे बने रहते हैं, वो भी बारिश नहीं देते, उसको अल्टोक्यूमुलस कहते हैं। एक होता है अल्टो स्टेटस, बिल्कुल एक सार जो क्लाउड होते हैं, वो आजकल मानसून में भी नहीं दिखाई देते, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण वो हट गए हैं। वो यूरोप वगैरह में अपर लैटिट्यूड में दिखाई देते हैं, इसीलिए प्रोटेक्शन वहाँ आसान होता है मानसून में। यहाँ पर पैची रेन होती है। जब पुराने टाइम में जैसे हमने 80s में 90s में देखते थे, इकसार हो जाता था, जैसे एक जैसा बादल हो जाता था और लगातार 3-4 दिन तक ड्रिजल देता था, वो क्लाउड होता था। वो 8,000 से लेकर के 12-14 हजार फीट तक की उसकी मोटाई होती थी, और वो धीरे धीरे बारिश देता था, जो रिमझिम बारिश हुआ करती थी। और इसके ऊपर होते हैं हाई क्लाउड, जो आप आजकल देख रहे हैं। ये हाई क्लाउड होते हैं सीरस क्लाउड, जैसे कि पेंट ब्रश होता है ना, जैसे पेंट का ब्रश मार दिया हो, उस तरह के जो बादल दिखते हैं, ये हाई क्लाउड होते हैं। ये इसको सीरस क्लाउड कहते हैं। सीरोक्यूमुलस होते हैं, अल्टोक्यूमुलस ही जब और ज्यादा ऊंचे पहुंच जाते हैं, 20 से 25,000 फीट पर, जो बहुत छोटे छोटे टिप्पे दिखते हैं, उसको सीरोक्यूमुलस कहते हैं। तो ये बादल बारिश नहीं देते, इसीलिए ये जो बादल आप देख रहे हैं, इसके कारण बारिश नहीं हुई है कहीं पर भी, लेकिन तापमान में कमी नहीं आई है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी को बहुत ज्यादा नहीं रोक पाते, इसीलिए गर्मी बनी हुई है। तो ये तो क्लाउड के पैटर्न हो गए अलग अलग। तो अब देखते हैं कि वेदर एक्टिविटी क्या होने वाली है इन वेदर सिस्टम के कारण। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये पहुंच चुका है जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के इलाकों में। अब ये हल्का स्नोफॉल देगा ऊंचे पहाड़ों पर। ये 20 या 21 तारीख तक, यानी आज और कल तक रहेगा। उसके बाद वेदर क्लियर होने लग जाएगा। 22 में बहुत हल्की बारिश होगी, फिर 23, 24, 25 ये 3 दिन मौसम लगभग साफ रहेगा। और उसके बाद एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, और वो 27-28 तारीख के आसपास बारिश देगा। और उस समय ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बन रहा है, ये हो सकता है हरियाणा और दिल्ली के आसपास बन जाए। और उसके कारण क्या होगा कि जो हवाएं हैं वो इस तरह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से मॉइस्चर लेकर के आए, और उस समय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन अभी से यह कहना मुश्किल है, एक अभी मैं अंदाजा बता रहा हूं, हो सकता है उस समय ऐसा हो जाए और गर्मी से कुछ राहत उस समय मिल जाए। तो ये आगे मैं अपडेट करता रहूंगा कि अगर इस तरह का सीन होता है तो फिलहाल जो मंजर बना हुआ है, यानी कि जो विंड्स बनी हुई हैं, आप देखिए पूरी ड्राई विंड आ रही है। ये एंटी साइक्लोन के कारण ड्राई विंड आ रही है। तो इसके कारण से जो राजस्थान में सब जगह में पहले जो 30 डिग्री के नीचे तापमान था, अब कहीं भी 30 डिग्री के नहीं है, सब जगह ऊपर 30 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। और हायर 30s में 36-37 डिग्री के आसपास कई इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 38 डिग्री तक भी तापमान पहुंच चुका है। और उसी तरह से 38 से 39 डिग्री के बीच में
पूरा गुजरात झुलस रहा है। 40 डिग्री का आंकड़ा भी लगभग टच हो चुका है कुछ इलाकों में, और मध्य प्रदेश और जो आपका महाराष्ट्र है ये पूरा गर्म हो चुका है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, यहाँ पर अभी भी गर्मी तो है, सामान्य से ऊपर तापमान है, लेकिन 30 का आंकड़ा अभी पार नहीं हो पाया है कई जगह पर, लेकिन दिल्ली लगभग 30 को छू चुका है। तो इसी तरह का वेदर रहने वाला है, कोई भी वेदर में चेंजेस नहीं आएंगे। बारिश वगैरह की बिल्कुल भी संभावना अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और पूर्वी भारत में जो ट्रफ बनी हुई है ये भी अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगी। गंगे पश्चिम बंगाल में छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन बाकी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये ऊपरी जो इलाके हैं, उत्तरी इलाके हैं, उड़ीसा है, झारखंड है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, ये पूरी तरह शुष्क रहेंगे। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तापमान अब बढ़ने वाले हैं। विदर्भ में नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, ये जो इलाके हैं ये काफी ज्यादा गर्म हो चुके हैं। मराठवाड़ा में भी हिंगोली, लातूर, जलना बहुत ज्यादा गर्म हो गए हैं। और मुंबई में कोई भी राहत नहीं दिखाई दे रही है। 36-37 डिग्री के बीच में तापमान घूम रहे हैं और ऐसे ही रहेंगे। और गुजरात और राजस्थान को भी कोई राहत नहीं है। और अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये चारों स्टेट हैं पूरी तरह से गर्म हैं। मिड 30s में टेम्परेचर बने रहेंगे, कोई राहत नहीं है, कोई बारिश नहीं है। लक्षद्वीप में भी कोई बारिश की गतिविधियां नहीं है। और अंडमान और निकोबार द्वीपों में बहुत हल्की बूंदाबांदी ही देखने को मिल सकती है, कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में अगर पूर्वोत्तर की बात करें तो कल से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जो अगले 3-4 दिनों तक रहेंगी। और ऊंचे पहाड़ों पर तेज बर्फबारी भी हो सकती है, मॉडरेट स्नोफॉल भी हो सकता है। सिक्किम के ऊंचे पहाड़ों पर और भूटान के ऊंचे पहाड़ों पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो जो सिंध और बलूचिस्तान गर्म रहेंगे और बाकी इलाके नॉर्मल रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।